हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रशिता फिन स्कूल्स नौकरी मास्टर कोर्स। अगर आप फ्रेशर हो या स्टूडेंट हो और फाइनेंस डोमेन में अपना पहला जॉब ढूंढ रहे हो तो ये कोर्स आपके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया। इस पूरे कोर्स में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आप अपना नौकरी प्रोफाइल कैसे परफेक्ट बना सकते हो ताकि रिक्रूटर्स आपको इजीली फाइंड कर सकते हैं और आपकी शॉर्ट लिस्टिंग चांसेस 3x बढ़ जाए। तो बेसिकली ये कोर्स बनाने के पीछे हमारा इंटेंशन क्या है। इंडिया में बहुत सारे जॉब ओपनिंग्स रहते हैं फॉर फ्रेशर्स हो या फिर एक्सपीरियंस्ड हो, क्योंकि हमारी ये जो इंडस्ट्री है ना, ये आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री है मोस्टली। जहाँ पे यूएस कनाडा वगैरह के लिए इंडिया से लोग काम करते हैं, तो हमारे पास जॉब ओपनिंग्स तो रहते हैं और हमारे पास स्किल्ड एम्प्लॉयज़ भी है या तो फिर स्किल्ड एम्प्लॉयबल यूथ है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे है? डिमांड और सप्लाई में। जब रिक्रूटर्स आते हैं कोई एक प्लेटफॉर्म में बंदे ढूंढने के लिए, अपने यहाँ के लिए, अपने कंपनी के लिए एम्प्लॉय ढूंढने के लिए, तो हमारा जो जॉब ढूंढने वाला जनता है वो परफेक्टली अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, जिसके कारण वो जो भी जितने भी पोर्टल्स है, जितने भी वेबसाइट है, वहाँ पे वो होते हुए भी एक इनविजिबल बन जाता है रिक्रूटर के लिए। तो इस पूरे कोर्स में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आप नौकरी प्रोफाइल, नौकरी.com जो है, ये इंडिया का वन ऑफ द वाइडली यूज्ड पोर्टल है, जहाँ पे कि आप कोई भी कंपनी ले लो, बड़ी कंपनी है और मीडियोकर कंपनी है, स्टार्टअप फर्म है, ये डिपेंड करते हैं नौकरी पोर्टल के ऊपर अपना एम्प्लॉय अपना अपना मैन पावर रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए। राइट। सो तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पर्टिकुलर कोर्स में क्या क्या मॉड्यूल्स हम कवर करेंगे। राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू नौकरी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो नौकरी का इम्पोर्टेंस क्या है और नौकरी.com है क्या, ये सीखेंगे। उसके बाद हाउ टू रजिस्टर ऑन नौकरी देखेंगे, क्योंकि ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है नौकरी को रजिस्टर करना। बिल्कुल कोई भी मिस्टेक्स नहीं करें, बिकॉज जब आप नौकरी लॉग इन करते हो या फिर साइन अप करते हो, अगर तभी आप कोई गलत इंडस्ट्री चूज कर लेते हो या फिर वहाँ पे कोई भी एक ऐसा चीज़ चूज कर लेते हो जो कि आपका करियर पाथ के साथ अलाइन नहीं कर रहा हो, तो आपको जो जॉब सर्चेस हो गया या तो फिर जॉब के जो नोटिफिकेशंस आएंगे वो किसी और एक इंडस्ट्री के आएंगे जो कि आपके करियर गोल के साथ अलाइन नहीं कर रहा हो। उसके बाद हम सीखेंगे प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? बेसिकली जैसे मैंने बताया कि रिक्रूटर्स तो आते हैं नौकरी में बंदे ढूंढने के लिए, बट बीइंग अ जॉब सीकर आपके पास, आपका नौकरी के पास नौकरी प्रोफाइल में उतना डेटा नहीं होता कि वो जाके विजिबल हो जाए या तो वो एक कुछ टॉप रैंकिंग प्रोफाइल्स में आ जाए, ताकि रिक्रूटर आपका सीवी देख के आपको शॉर्ट लिस्ट करे। राइट। तो आपका सीवी वहाँ पे या तो आपका प्रोफाइल वहाँ पे बिल्कुल ही इनविजिबल बन जाता है, तो उसको कैसे हम ऊपर लाएंगे वो सीखेंगे प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में। सो दैट कि आपका प्रोफाइल एक पहला पॉइंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, पहला पॉइंट ऑफ प्रमोशन है आपका जॉब एप्लीकेशन का। उसके बाद हम देखेंगे कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। तो हम हमारे सीवी में हो गया या तो फिर हम हमारे नौकरी नौकरी पोर्टल में जहाँ जहाँ भी हम अपने बारे में डिटेल्स ऐड कर दें, जैसे कि समरी हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गया, वहाँ पे ऐसा क्या कीवर्ड्स यूज करें कि जब कोई भी रिक्रूटर, जब वो जॉब कोई भी बंदा जो कोई भी जॉब के लिए ढूंढेगा, सर्च करेगा, तो आपका जो प्रोफाइल है वो सबसे ऊपर आए। उसके बाद हम सीखेंगे स्किल सेक्शन में क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं आपके रिलेवेंट जॉब ओपनिंग्स के लिए, और उसके बाद रिज्यूम कैसे हम सही तरीके से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे रिक्रूटर कम्युनिकेशन, जॉब सर्च, रिक्रूटर से कैसे कम्युनिकेट करें और जॉब कैसे सर्च करें, सो दैट कि आप जब सर्चेस लगाओगे नौकरी पोर्टल में तो आपको रेलेवेंट जॉब ओपनिंग्स आ जाए। फिर हम सीखेंगे डेली लीड स्ट्रेटेजी, कि आपको डेली जॉब अलर्ट्स कैसे आए। जनरली इसका मतलब है कि हम डेली जॉब लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं हमारे लिए, ताकि हम उनको उनको अप्लाई कर सके, या तो फिर हम डेली अपने आप को कितने जॉब ओपनिंग्स के लिए प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद एट द एंड हम आपको देंगे एक एटीएस ऑप्टिमाइज्ड सीवी, जो कि है टैक्स कंसल्टेंट के लिए। टैक्स कंसल्टेंट एक वाइडली हायर्ड रोल है, जो कि बी कॉम, बीबीए, एम कॉम या तो फिर एमबीए के बंदों को कंपनियां हायर करती है। कंपनियां जैसे डेलॉयट हो गया, पीडब्ल्यूसी हो गया, केपीएमजी हो गया, फिर ईएनवाई हो गया, ये तो बिग फोर हो गया, और बहुत सारे कंपनियां हैं जो कि टैक्स कंसल्टेंट के लिए हायर करते हैं। और ये एक वन ऑफ दी वाइडली हायर्ड रोल है फॉर बी कॉम एंड एमबीए ग्रेड्स। राइट। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पहला टॉपिक जाने से पहले हम एक बार नौकरी का जो डैशबोर्ड है या फिर जो इंटरफेस है वो देख लेते हैं।
सबसे पहले हम देखेंगे वो जो हमारा पहला टॉपिक है। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम चार टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि ये सेशन का फोकस रहेगा। ओवरव्यू ऑफ नौकरी प्लेटफॉर्म एंड फीचर्स, हाउ रिक्रूटर्स सर्च फॉर कैंडिडेट्स, एंड डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड इनएक्टिव प्रोफाइल, एंड हाउ विजिबिलिटी अफेक्ट्स जॉब अपॉर्चुनिटी। ये तीन जो टॉपिक्स हैं हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। राइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डैशबोर्ड कैसे दिखता है। ये कभी कभी आपको अलग दिख जाएगा, बिकॉज सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है, इंटरफेस अपडेट होता रहता है, बट जो कॉमन चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे ही दिख जाएंगे। राइट। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा, वो है ओवरव्यू ऑफ नौकरी प्लेटफॉर्म एंड फीचर्स। तो सबसे पहले बेसिक समझते हैं नौकरी डॉट कॉम एक्चुअली करता क्या है। सिंपली शब्दों में नौकरी एक जॉब मार्केट प्लेस है जहां एम्प्लॉयर्स और जॉब सीकर दोनों मिलते हैं। आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हो और रिक्रूटर्स वहां से फिल्टर करते हैं, सुइटेबल कैंडिडेट्स ढूंढते हैं। राइट। फिर नौकरी पर आपको फीचर्स मिल जाते हैं जैसे जॉब अलर्ट्स, रिज्यूम अपलोड, रिक्रूटर कनेक्शन, सेव्ड सर्चेस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्रोफाइल विजिबिलिटी स्कोर। तो जब हम सेकंड सेशन में जब हम अपना नौकरी आईडी क्रिएट कर लेंगे, तब ये सारे फीचर्स को यूज कैसे करते हैं वो भी एक बार हम सीख लेंगे। ये सब चीज़ें मिलाकर डिसाइड करती है कि रिक्रूटर आपको देखेगा या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, रिक्रूटर आपके प्रोफाइल को ओपन करेगा या नहीं, या तो फिर उससे भी इम्पोर्टेंट है कि आपका प्रोफाइल रिक्रूटर के सामने आ भी रहा है कि नहीं। राइट। तो एक तरह से नौकरी आपका डिजिटल विजिटिंग कार्ड है जॉब वर्ल्ड के लिए। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक 2 के लिए, हाउ रिक्रूटर सर्च कैंडिडेट्स। अब सवाल आता है रिक्रूटर आपको कैसे ढूंढता है। रिक्रूटर्स यूजुअली नौकरी पर सर्च करते हैं कीवर्ड्स के बेसिस पर, जैसे अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, टैक्स एनालिस्ट, फाइनेंस एसोसिएट, या टैली, या तो फिर एक्सेल। राइट। अगर ये कीवर्ड्स आपके प्रोफाइल में नहीं है तो रिक्रूटर आपको देख ही नहीं पाता है ये पर्टिकुलर रोल्स के लिए जब वो ढूंढता है। मतलब इवन आप अगर क्वालिफाइड हो, आपके पास वो सारे स्किल्स है जिसके लिए जो ये जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपने सही तरीके से प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं किया है, तो आप इनविजिबल बन जाते हो। राइट। इसीलिए ये पूरा कोर्स बनाया गया है ताकि आप विजिबल कैंडिडेट बन सको। इसके साथ हम चलेंगे अपना थर्ड और आखिरी टॉपिक में, जो कि है डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड इनएक्टिव प्रोफाइल। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्टिव और इनएक्टिव प्रोफाइल। नौकरी पर सिर्फ प्रोफाइल बनाना काफ़ी नहीं होता, आपको एक्टिव रहना पड़ता है। एक्टिव प्रोफाइल का मतलब है आपका रेज्यूम अपडेटेड केस, अपने रिसेंटली लॉगिन किया है और स्किल अपडेटेड है। नौकरी का एल्गोरिथम उन्हीं प्रोफाइल्स को रिक्रूटर के सामने दिखाता है जो रेगुलरली एक्टिव होते हैं। अगर आप एक महीने तक लॉगिन नहीं करते तो नौकरी समझता है कि आप जॉब सर्च में एक्टिव नहीं हो। रिजल्ट, रिक्रूटर सर्च में आपका प्रोफाइल नीचे चला जाता है। सो सिंपल रूल, हर 7 से 10 दिन में आप अपना रेज्यूम री अपलोड करो, या हेडलाइन अपडेट करो, या छोटी सी हैबिट आपके प्रोफाइल व्यूज़ को 2x या तो फिर 3x तक बढ़ा सकती है। राइट। यही है हमारे टॉपिक थर्ड टॉपिक के सेकंड पार्ट का, हाउ विजिबिलिटी अफेक्ट्स जॉब अपॉर्चुनिटी। अब बात करते हैं कि विजिबिलिटी सबसे क्रूशियल फैक्टर क्यों है। नौकरी पर विजिबिलिटी का मतलब है कितने रिक्रूटर्स आपका प्रोफाइल देख देख पा रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर 100 रिक्रूटर्स ने एक रोल के लिए सर्च किया और आपका प्रोफाइल उनके टॉप 10 रिजल्ट्स में आया, तो आपका शॉर्ट लिस्टिंग का चांसेस बहुत हाई हो जाता है। लेकिन अगर आपका प्रोफाइल इनकम्प्लीट है, फोटो नहीं, समरी मिसिंग, हेडलाइन वीक, तो सिस्टम आपको पीछे कर देता है और आपका जो विजुअल विजिबिलिटी हो एकदम लो हो जाता है। सिंपल वर्ड में, जितना डिटेल्ड और रेलेवेंट आपका प्रोफाइल, उतना हाई आपका जॉब कॉल का रेट। राइट। सो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए दो फ्रेशर कैंडिडेट से, एक ने लिखा लुकिंग फॉर जॉब इन फाइनेंस, दूसरे ने लिखा फाइनेंस ग्रेजुएट, एक्सेल, टैली, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, लुकिंग फॉर एनालिस्ट रोल। तो गेस करो रिक्रूटर किस प्रोफाइल पर क्लिक करेगा। राइट। बिल्कुल सेकंड वन। राइट। बिकॉज उसने अपने स्किल और इंटेंट दोनों क्लियरली मेंशन किए हैं अपने जॉब समरी में। यही डिफरेंस आपको बनाना है, एक्टिविटी बनाना है। राइट। सो अभी देखते हैं, हम अभी ये सेशन एंड करते हैं और आपको हम एक एक्टिविटी दे के जा रहे हैं। अब आपका फर्स्ट एक्टिविटी यही है, अपना करंट नौकरी ओपन करना और एक स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपके पास नौकरी अकाउंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नेक्स्ट सेशन में नौकरी अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं वो भी देख लेंगे।
राइट। तो अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आपको ओपन करना है, एक स्क्रीनशॉट लेना है और आप देखना क्या क्या मिसिंग है, हेडलाइन, फोटो, समरी या स्किल्स। नोट डाउन करना वो सारे गैप्स जो भी आपका मिसिंग है, क्योंकि अगले मॉड्यूल में हम सब स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कैसे ये सब इम्प्रूव करना है। ये एक्टिविटी छोटी लग सकती है पर ये ही आपका बेसलाइन है जहाँ से इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होती है। राइट। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि नौकरी सिर्फ एक जॉब पोर्टल नहीं बल्कि एक विजिबिलिटी प्लेटफॉर्म है। रिक्रूटर्स आपको कीवर्ड के बेस पर ढूंढते हैं और एक्टिव प्रोफाइल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि प्रोफाइल्स कंप्लीटनेस और रेगुलर अपडेट कितने ज़रूरी है। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप अकाउंट रजिस्ट्रेशन और सेटअप, ताकि आपका नौकरी अकाउंट प्रोफेशनल और रिक्रूटर रेडी बन जाए। राइट। सी यू इन द नेक्स्ट मॉड्यूल ओनली ऑन Prashutha Fin School's नौकरी मास्टरी कोर्स। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे है।